पारसी है, ड्रिंक पीती है होगी, फॉरवर्ड है, फ्रॉक पहनती है ना, आ जाएगी। एक लड़का वो मस्ट बी 13 to 15, इतना छोटा था वो बाइक पे बाजू से निकला और जाते जाते उसने से करके मेरे को सामने ग्रैब कर लिया। मैंने उस गाड़ी रोकी, रुक क्या साले रुक। मेरे जो बुआ थी वो अपनी बेटी को पीरियड्स के टाइम पे कैसे चौक से एक निशान बना देती हैं, उस कॉर्नर में बैठने का, खाना ऐसे फेंक के देती हैं, यहाँ अंदर एंटर नहीं होने का, ऐसा सब। पुलिस जो है इन लोग आगे केस ही नहीं होने दे रहे, या उनको फोन कॉल आ जाता है, उनको पैसे मिल जाते हैं, जो भी है। चिल्ला क्या पुलिस वालों के सामने चिल्ला क्या ऐसे करके खड़े रहते हैं पुलिस वाले कि मेरे केस के कारण सेक्सुअल हरासमेंट में शुरू में बहुत लोगों ने बोला वुमेन्स कार्ड खेल। एक मॉडल कोऑर्डिनेटर थी, तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तेरे लिए एक रोल मिला है दूरदर्शन के लिए, 1000 पर डे मिलेगा, महीने में 20 दिन शूट होगा। तो मैंने कहा और कुछ? तो बोले हाँ बस कभी कभी प्रोड्यूसर बोले तो उसके साथ थोड़ा सा चले जाने का। मतलब सॉरी मुझे ये पसंद नहीं। तो बोले अरे क्या पसंद नहीं बेटा, अगर तू ऐसे करेगी तो ज़िंदगी भर दाल रोटी खाएगी। तारक मेहता 2008 से 2013 तक थी मैं। 2013 में मुझे बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी निकाला इनने। देन आई केम बैक इन 2000। निकाला था आपको? हाँ निकाला था मुझे। मैंने हाथ पैर जोड़े थे, सर मुझे करने दीजिए, मेरे को क्यों निकाल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि फैमिली शो है तो वी कैन नॉट शो यू प्रेग्नेंट। ये देखिए जेनिफर मिस्त्री जी को ले आए हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे। कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास। ये आपका नाम और आज की वेशभूषा मैच नहीं करते, आप एकदम ऐसा सूट बूट में आएंगी लगा हमें। आप बहुत सुंदर साड़ी डाल के आई हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर। मुझे ये बताइए जेनिफर जी, आप जबलपुर की हैं, वहां पर आप ऐसे वाले सपने की इंडस्ट्री में कुछ उखाड़ेंगी, ये सोच रही थी कभी? अरे बाप रे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ? तो इस इंडस्ट्री में मतलब सपना ही नहीं, सोचा ही नहीं कभी एक्टिंग में जाऊंगी। दैट वाज all because of my husband. I met my husband in 1998 and we got married in 2001. उस टाइम पे मतलब when I got married in 2001 and हम दोनों चेन्नई में रहते थे and he was a software engineer then. तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम बोर होती रहती, कुछ तो करो ऐसे करके। तो जबरदस्ती ही pushed me to do। तो मैंने वहाँ पर मिसेस चेन्नई में पार्टिसिपेट किया था। तो मिसेस चेन्नई का फर्स्ट सब इवेंट जो है होम डेकोरेशन क्वीन मैंने जीता था। उसमें बहुत मीडिया पब्लिसिटी हुई थी। मुझे तो मालूम ही नहीं था ये सब, तो कुछ भी नहीं, एकदम प्रॉपर नॉर्मल होम हाउसवाइफ थी मैं। देन एक बार मेरे हस्बैंड ने बोला कि बिकॉज हिज क्लासमेट वाज अ वेरी गुड फोटोग्राफर इन जबलपुर, तो उनने बोला कि वहां जा रही हो तो उससे थोड़ा फोटो खिंचा ले। तो मैंने फोटो खिंचाई और एवं ही भेज दी। एक कोई ग्रेड करके एक मैगजीन नई नई निकली थी GR8, उसमें भेजी एंड फर्स्ट एडिशन में ही मुझे कॉल्स आने लगे कि आपका मेन हीरोइन के लिए और शिल्पा शेट्टी के साथ आपका सेकंड लीड और फलाना ठिकाना। ऐसे बोलना भैया मैं, मुझे याद है मैंने बोला था कि आई एम नॉट अ हीरोइन मटेरियल, कुछ भाभी चाची वाला रोल है तो आई कैन डू। एंड मुझे उन्होंने बोला था कि आप पहली लेडी हो जो आप बोल रहे हो आप मतलब ना करना आपको हाँ चाहिए। नहीं कर। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, इट्स लाइक आई डोंट फील लाइक, सी मे बी उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं होगा या ये भी होगा, या मे बी मुझे मालूम ऐसे लगता होगा बैक ऑफ द माइंड कि शायद हीरोइन होगी तो कुछ ना कुछ करना होता होगा, ऐसा कुछ लगा होगा, आई डोंट नो, मे ऐसा बी आपको शायद होगा बैक ऑफ द माइंड। वो इंडस्ट्री की एक जो एक है छवि, इमेज है। हाँ बट देन व्हेन आई केम, फिर ऐसा हुआ कि हम वो उसके कारण माय हस्बैंड टोल्ड मी इन 2003 एंड कि जाके मुंबई में थोड़े दिन ट्राई करो। बीच में आप बोलते बोलते बहुत प्यारी बात बोल गई कि आपके हस्बैंड आपके पीछे हमेशा खड़े थे। यू नो एज अ सोसाइटी, और अगर आप लोगों को भी लगता है तो प्लीज कमेंट्स में बताना, हम हमेशा वुमन, यू नो हु इज द वुमन बिहाइंड द सक्सेसफुल मैन पूछते हैं। हम एट ऑर्डर प्ले हमेशा ये पूछे हु इज द मैन बिहाइंड, बिकॉज दिस सक्सेसफुल वुमन हैज अ मैन बिहाइंड। 100% हर चीज में। तो ये क्या होता है, क्या वो करते हैं मर्द जो सपोर्टिव एंड एम्पावरिंग मर्द होते हैं एक औरत के लिए, वो क्या चीजें करते हैं? 3 संक्षेप पॉइंट्स में अगर आप बता सकते हैं तो। If I'm talking about my husband, he loves me and सो इमेंस लव। he, of course, and एक ये होता है कि believing in the person, तो maybe he had that belief in me कि okay she can do it, and thirdly maybe लग रहा होगा कि अरे पीछा छुड़ाओ जाएगी, थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग में मैं बोर ऐसे ना थोड़ा कॉमेडी एक्ट्रेस में थोड़ा कॉमेडी तो करना जरूरी है ना, इतना सीरियस सीरियस कौन नहीं देखे नहीं यहाँ पे। मैं ट्रूली समझ सकता हूँ कि आपकी कॉमेडी आप लाएंगी हमारे इंटरव्यू में, बट मेरे हिसाब से सिक्योर भी हैं कहीं ना कहीं Of वो course, सब मर्द see, जो of सपोर्ट course वो करते हैं। सिक्योर है, तभी मुझे तो घर से निकलने दिया, जाके तुम खुद करो। वो बैठे थे चेन्नई में, मुझे बोला तुम जाके वहां पर बॉम्बे में ट्राई करो, एंड मैं मेरी मदर के साथ आई थी ट्राई करने। एंड बहुत डर लग रहा था कि क्या है ये इंडस्ट्री में। मैं इन
less than 9 days I got my first role. तो ये कुसुम का काम था? हाँ, कुसुम was my first serial जिसमें मैं आपने एक लाइन की थी? एक लाइन का था कि ये समथिंग बिचिंग करना था, आई रिमेम्बर, कि ऐसे लाइन में खड़ी, और मुझे याद है जो डायरेक्टर होंगे, मैं तो अभी नहीं याद है कि डायरेक्टर, उस टाइम तो इतना अवेयरनेस नहीं होता था कि डायरेक्टर का नाम याद रखे, वो जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला था, तो मुझे सर नीता चाची और गीता चाची, ऐसा, तो मुझे नीता चाची बोले इतनी यंग है, इसको क्या चाची बना रहे हो तुम लोग, ऐसे करके, तो उन्होंने बोला अभी कोई नहीं, भी इसको करो ऐसे करके, तो मुझे याद है ऐसे कुछ लाइन था कि ये अपने आप को समझती क्या, ऐसे करके कितने पैसे स्टार्टेड। पाई थी आप? शायद 1000 कट के मुझे आई थिंक 900 रुपए 900 रुपए मिले थे। बट कमिंग बैक टू स्टोरी, जबलपुर कैसा है शहर फॉर अ गर्ल? वो शहर सेफ था? कितना क्या क्या कुछ अगर कभी आपने एक्सपीरियंस किया तो? पहले तो बिल्कुल सेफ नहीं था। अभी मैं जस्ट गई थी, मैं आपको 2 महीने पहले की बात कर रही हूँ। आई वॉज देयर फॉर 1.5 months। फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट कमर्शियल वाइब। अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ, इससे पहले की बात, इससे पहले कि मेरे जो जितने साल सिंस माई चाइल्डहुड वहां गुजरे, इट वॉज नॉट सेफ। कुछ हुआ बिल्कुल, कभी अनटूवर्ड इंसिडेंट? बहुत सारी चीजें हुई हैं। सो मुझे याद है, मैं ऐसे कहीं, मेरे घर के पीछे की एक गली थी, वहां से ऐसे निकल रही थी, मेरे हाथ में कैसेट था, लेकिन ज्यादा भी देर नहीं हुआ था, 7 ऐसे हल्का सा अंधेरा होगा, कुछ मैं वापस करने जा रही हूँ, आई डोंट रिमेम्बर, एंड समवन केम एंड ग्रैब्ड मी फ्रॉम बिहाइंड, एंड आई जस्ट रिमेम्बर, मैं पलटी और मैंने उसके सर पे वो खींच के मारा, वो भाग गया। देन आई रिमेम्बर्ड आई वाज 21 दैट टाइम, आई रिमेम्बर, मैं, मेरी मेरी सनी करके मेरी गाड़ी थी, एंड एक लड़का हु मस्ट बी 13 to 15, इतना छोटा था वो बाइक पे बाजू से निकला और जाते जाते उसने से करके मेरे को सामने ग्रैब कर लिया? मैंने उस गाड़ी रोकी, मैंने रुक रुक करके ऐसे, रुक क्या साले रुक, यहाँ मैंने कहा कैसे टच किया, कैसे, तो ऐसा, दीदी 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 माफ कर दो, दीदी माफ कर दो, दीदी माफ कर दो, पिटवाना नहीं पब्लिक से, और पता नहीं मेरे को दया आ गई, मैंने छोड़ दिया। मतलब मुझे आज भी लगता है कि मैंने क्यों नहीं मारा उसको, मार देती, कम से कम मार के आती तो एक संतुष्टि होती, मुझे उस पर दया आ गई करके मैंने छोड़ दिया। बट ठीक है, शायद वो तब का बाकी था, अब चल रहा है ना। आह, आप लोग हमेशा हमसे पूछते हैं कि हम ये सवाल क्यों करते हैं। आप लोग अपने आसपास देखिएगा, अपनी महिला मित्रों से, आपकी कोई फ्रेंड्स होंगी, गर्लफ्रेंड होंगी, माँ से, बहनों से पूछिएगा, आप ये रियलाइज करेंगे आपको हर औरत के पास एक ऐसा किस्सा मिलेगा यार। 100%। और हम ये चाहते हैं कि हम एज अ कंट्री, एज भारत, एक दिन वहां पहुंचे जहाँ हमें कोई महिला मिल जाए जो ये बोले कि नहीं, हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ ऐसे। इट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट। रिसेंटली मुझे सो आई एम इन मेनी ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, मुझे नहीं मालूम किसमें से किसने क्या भेजा, तो किसी ने ग्रुप में भेजा होगा, एंड आई सॉ एक छोटी सी बच्ची थी 6-7 साल की, से वो जा रही है अपना साइकिल चला के, और एक आदमी से जाते 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 से रुक के ऐसे ऐसे देखा और पकड़ के उसको जोर से उसने स्मूच किया और चला गया। आई फेल्ट, वो बच्ची को, बेचारी को मालूम भी नहीं है यार, क्या इसको शर्म नहीं, वो तो सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हो गया। आई वाज लाइक सो स्कैर्ड। दैट्स व्हाई मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे ब्लैक कराटे सिखाया, मैंने मेरी बेटी को सिखाया, यू नेवर नो क्या चीज कब क्या आ जाए। नहीं, Of course, आपसे निवेदन है कि इसको इतना फैलाइए कि उन इडियोटिक माइंड्स तक ये पहुंचे जो ये ऐसा करते हैं। अगर आप वहां तो खाएंगे ही पिटाई, अगर आपको लीगल रिकोर्सेस हैं तो यहाँ पर आ चुके हैं वो सब, जिनके तहत महिलाएं कर सकती हैं इनको दर्ज अपने केसेस को। और यहाँ पर ही हमने कुछ नंबर भी डाल दिए जो हेल्पलाइन आजकल हैं, शहरों की अलग अलग होंगी तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एटलीस्ट द टॉप मेट्रोज ऑफ आवर कंट्री। बट ये करेज कहाँ से पा सकती है लड़की पलट के मारने का या पलट के आवाज उठाने का? उसके लिए क्या लगता है? मुझे लगता है कि करेज अंदर होता ही है, यू हैव टू टैप दैट, एंड ऑफ कोर्स इट कम्स फ्रॉम द अपब्रिंगिंग। हाँ जी। बिकॉज अगर आपके घर में भेदभाव भाव हुआ रहेगा, अगर भाई बहनों के बीच में एवरीथिंग आपको हमेशा दबाया गया होगा, तो ये करेज आप में कभी नहीं आएगा। अब मेरे घर में आई वॉज ट्रीटेड इक्वली ऑलवेज, हम लोग 4 भाई बहन थे, 2 भाई 2 बहन, एंड आई वॉज द एल्डेस्ट, एंड ऑफकोर्स थोड़ा सा पैम्पर्ड थी मैं बाय माई डैड। मेरी मॉम मेरे को ग्राउंड कर देती थी, वो बराबर करती थी, बट ये जरूर था कभी भेदभाव नहीं किया। जो चीज उन लोग को दी वो मुझे दी, जो चीज बराबर से जो रखा गया ना, तो वो मुझे मालूम था कि बॉस, आई एम इक्वल, आई आई एम पावरफुल, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, क्योंकि वो नहीं होते तो ये पावर मेरे में आती ही नहीं, मैं करती नहीं कि कोई भी चीज जो मेरा केस हुआ एंड एवरीथिंग, कुछ भी करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। सो ही वाज द फर्स्ट वन व्हेन आई वांटेड टू लीव द सेट, ही सेड के जेनी निकलो वहां से, निकलो। मैंने कहा इन लोग मेरे पैसे रोक लेंगे, बोले देखी जाएगी, निकलो तुम अभी। एंड आई रिमेम्बर माय रूम पार्टनर सेड तू कर रही है, मैं कभी नहीं कर सकती, मेरा हस्बैंड कभी मुझे करने नहीं देगा। एंड आई वाज लाइक
दैट टाइम आई रियलाइज कि गॉड आई एम पावरफुल। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि व्हाट इज फेमिनिज्म, व्हाट आई फील इज लाइक, व्हेन the equal rights are given politically, education wise, social wise, everything, वो equal rights दिया जाए कि हम भी मर्दों के बराबर हैं। इसमें ये भी समझने वाली शायद फाइन लाइन है कि अगर कोई औरत अपने आप को ज्यादा अपर हैंड समझती होगी तो ये नहीं है। फेमिनिज्म इज नॉट अपर हैंड, फेमिनिज्म इक्वल इज हैंड। इक्वल। हम दोनों हाथ मिला के चलते हैं ना बॉस, क्यों मैं आगे बढ़ूं या तू आगे बढ़े, लेट्स सवाल। गो टुगेदर, एक दोनों की एनर्जी मिलेगी, हम 100 दोनों अच्छे से आगे चीज को यूज कर डबल सकते हैं। इनकम हाउस होल्ड हाँ, ऑफ कोर्स, डबल हर तरीके से आपकी एंड वाइफ डबल हाउस होल्ड चोर्स आल्सो शेयर्ड। हाँ, तो फिर वो बराबर बराबर से करना पड़ेगा। हाँ बट वो है कि इसमें जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस के कारण सेक्सुअल हरासमेंट में शुरू में बहुत लोगों ने बोला मत कि कीजिए। नहीं मत कीजिए, तो वो तो ठीक है, बहुत जन ने बोला ही। होने के बाद जब मीडिया में आया तो ये केस 7 मार्च को मैं निकली, 8 अप्रैल को मैंने फाइल किया और 11 मई को निकला। मेरे को तो पहले करना होता तो मैं 7 मार्च को ही करती, तभी आउट निकलता। मेरे को जो लोगों का कहना है मीडिया पब्लिसिटी, वो तो व्हाट आई वाज सेइंग, या 2 महीने पहले पब्लिसिटी कर लेंगे हाँ, आप। वुमेन्स कार्ड खेल रही है, वुमेन्स कार्ड खेल रही है, ऐसा जो लोगों का कहना था। तो वुमेन्स कार्ड अगर मुझे खेलना था पहले तो 2 महीने नहीं, बट खेले तो खेले, क्यों ना खेले? विमेन है इसलिए तो बेचारी प्रताड़ित बनी। तो नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, अगर मैं बीइंग अ नोन फेस हैज टू फेस सो मेनी थिंग्स, तो पहले तो नॉर्मल लोगों को कितना डिफिकल्ट होता होगा। सेकंड थिंग इज कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अगर कोई भी मेल है, उसके साथ उसकी बीवी, उसकी माँ, उसकी बच्ची के साथ कोई चीज हुई है, तो वो चीज बोलता है, वो उसका साथ देता है, तो दैट इज ओके, हाँ जी। ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई फेमस बीइंग अ व्यक्ति फीमेल करते कर रही हूँ तो वो वुमेन कार्ड है। मैं अकेले खड़ी हूँ, आपको ये नहीं दिखता, मैं फीमेल कार्ड खेल रही हूँ। यही दिक्कत। आपकी बच्ची के साथ अगर होगा, आप खड़े नहीं रहोगे, हाँ, तब आप कौन सा कार्ड खेलेंगे? तब आप नहीं बताइए बोलोगे। कमेंट्स में। नहीं नहीं, सही, सब सही बात है, एकदम सही बात है। बट आप एक केस तो जीत के बैठी हुई है ना। मैं केस जीत चुकी हूँ, लेकिन उनको मेरा पैसा नहीं देना, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल कोर्ट में किया कि हम ये गलत जजमेंट हुआ है, हम इसका पैसा नहीं देंगे। अच्छा। जो जिसका केस पिछले 1.5 साल से चल रहा है इंडस्ट्रियल कोर्ट में। अच्छा, तो एक कोर्ट आप जीत चुकी है, मुआवजा 25 हाँ, लाख का आपको। कोर्ट में जीती ही नहीं मैं कुछ, कोर्ट में गया ही नहीं केस, कोर्ट अच्छा, में ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी नहीं है। तो ये पुलिस जो है, इन लोग आगे केस ही नहीं होने दे रहे, आगे इसको जाने ही नहीं दे रहे, क्योंकि कोर्ट आपका तक कोई जाने और ही एक नहीं दे रहे। जुरिडिक्शन का केस था कुछ। नहीं, जो अपना नॉर्मल लीगल केस होता है, जो क्रिमिनल केस होता है जुरिस्डिक्शन में, वो उन लोग जाने ही नहीं देते, पुलिस वाले, बिकॉज क्यों? दे हैव देयर अपर हैंड। जो भी है, उनको फोन कॉल आ जाता है, उनको पैसे मिल जाते हैं, जो भी है। मैंने बोला है मेरे पहले के इंटरव्यू में, चिल्ला के आई हो पुलिस वालों के सामने, चिल्ला के आई हो, ऐसे करके खड़े रहते थे पुलिस वाले, चिल्ला रही हो, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, तुम लोग बिके हुए पैसे खा रहे हो, कुछ नहीं, ऐसे करके खड़े। मैं जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी, डीसीपी सबसे मिलके आई हूँ, कुछ नहीं। तो ये उनने जाने ही नहीं दिया। फिर मैं जब कलेक्टर के पास जाके एक दिन मैंने हंगामा किया, बहुत ज्यादा मैंने नाटक किया, तब जाके मुझे कलेक्टर से मिलने दिया गया। तो कलेक्टर ने मुझे बताया गया कि पॉश करके कमिटी है विच लुक्स आफ्टर सेक्सुअल हरासमेंट, उनकी लोकल कमिटी ऑलरेडी है। तो वो लोकल कमिटी ऑफ पॉश हैज, जिसने काफी हियरिंग की, मुझे बुलाया गया, आसिफ जी को बुलाया गया, हम आमने सामने बैठे थे, काफी हियरिंग्स हुई, उनको बोला गया उनके सबूत दो, मुझे बोला गया मेरे सबूत दो। इसके जजमेंट में लास्ट ईयर 2024 को उन्होंने बोला कि आई एम विक्टोरियस एंड आई हैव टू बी गिवन कंपनसेशन, एंड जो भी असित मोदी इज गिल्टी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये बोला गया। उसके 1.5 महीने बाद असित जी, तब तक भी वो चुप थे, फिर जैसे ये खबर मीडिया में आई, फिर वो उनने अपने लॉयर से ये इंडस्ट्रियल कोर्ट में केस कर दिया कि गलत जजमेंट हुआ है, ना कंपनसेशन बनता है, ना पैसे बनते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि 10+ की अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो पॉश पॉलिसी, पॉश गाइडलाइंस और पॉश कमेटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी होनी चाहिए। आप अपने एचआर से पता लगा सकते हैं। जनरली इंडस्ट्री में पॉश पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप एक इंडस्ट्री मेंबर ये कंटेंट देख रहे हो तो प्लीज हमें बताओ कि अगर आपके सेट पे पॉश गाइडलाइंस का कभी भी विवरण भी हुआ है तो आई एम श्योर हमें इसको और प्रचलित करना जरूरी है। अगर आप एक पॉश कमेटी मेंबर हैं और पॉश के साथ काम करते हैं तो कुडोस टू यू, प्लीज हमें कमेंट्स में वो भी बताइएगा। आप बहुत खुल के हंसते हो तो मैं ये पूछता हूँ ना, चलिए, आपको बचपन में कभी नहीं बोला कि इतने जोर से नहीं हंसना चाहिए, लड़कियां ऐसे नहीं हंसती? बहुत बढ़िया। कभी बोला गया कैसे बैठना चाहिए ताकि कोई ऐसे ना देखे या वैसे ना बोले? नहीं।
कभी ये बोला गया कि आपको जाके पानी लाना है या घर के अंदर किचन बाप के रे, सामान? बिल्कुल नहीं। मैं बोलती थी पानी लेकर आओ, चाय ले। रात को 2 बजे मेरे पापा को बोलती थी चाय बनाओ। वाह ऐसे, यार, हाँ, बहुत सुंदर। वो तो बेचारे बना ये के लाते। पिताजी के प्यार के साथ थोड़ा फेमिनिज्म का एम्पावरमेंट तो है, देखिए। हाँ, नहीं, पुचकार तो रहे पर हैं, लेकिन इसमें क्या। भी, इसमें मैं बताऊंगी आपको कि लाइक विथ ऑल रिस्पेक्ट टू माय अनदर बुआ, हु इज द ओनली वन एल्डर लेफ्ट इन आवर एंटायर फैमिली, ओ रियली? शी स्टिल देयर। तो मेरे जो बुआ थी, उन्होंने, मुझे याद है कि, क्योंकि अभी आपने पूछा तो मुझे वो याद आई बचपन की मेमोरी, उन्होंने मुझे नहीं, मेरी कजिन सिस्टर को बोला था। सो हमारे घर में एक रूम था जिसको हम झांकी बोलते थे, विच वॉज लाइक प्रेयर रूम। तो वो ऐसा बोलती थी कि वहां से पीरियड्स में हो तो वहां से निकलना नहीं, बिल्कुल निकलना नहीं, उसके परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे करके। तो मैंने जब उनकी बेटी से बात की थी, तो उन्होंने तो कुछ नहीं बोला था, उनकी बेटी काफी बड़ी है मुझसे। पर एक और मेरी कजिन है, उनसे जब मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला था कि वो ऐसे ही हैं, वो अपनी बेटी को पीरियड्स के टाइम पे कैसे चौक से एक निशान बना देती हैं, उस कॉर्नर में बैठने का, खाना ऐसे फेंक के देती हैं, यहाँ अंदर एंटर नहीं होने का, ऐसा सब। I don't know, I haven't confronted her. आप लोगों को एक बात बता दूं, आई एम नॉट डूइंग दिस टू बी अ सिम्प, आई एम डूइंग दिस एज अ जेन्युइन मुहिम कि हम कुछ नोबल कॉज करें, कुछ जिंदगी में आपकी कहानियां बतलाएं, क्योंकि इट डजंट मेक यू लेस ऑफ अ मैन टू टॉक अबाउट फीमेल इश्यूज, women's issues, and it doesn't make me less of a man to tell you that 99% जो केसेस होते हैं वो औरतों के, 1% मेन के हैं। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मेल राइट्स नहीं उठाता, मैं मेल राइट्स उठाऊंगा, बट 99% तो महिलाओं के अभी भी जद्दोजहद और जंगें चल रही हैं ना यार। तो ये प्रॉब्लम कौन डिस्कस करेगा? करेक्ट, महिलाएं खुल के नहीं आती हैं। अब मैं ही, ये पूरे, मैं अब तारक मेहता की टीम से मैं अकेले आई हूँ, बहुत सारी लोगों के साथ बहुत सारी चीज हुई है, वो नहीं बोलना चाहते, इसका मैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। पहले एक टाइम पे मुझे गुस्सा आता था शुरू में, पर मैं वो, इट्स देयर लाइफ, इट्स नहीं, देयर मुनमुन चॉइस। जी एक थी जो जो आवाज उठाई, वो उन्होंने आपको भी काफी मदद किया? नहीं, नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। आप उनके साथ शेयर की थी लेकिन, और उसको शेयर किया था मैंने व्हेन वी वर इन सिंगापुर इन 2019, बट हाँ, मतलब उस टाइम पे उसने, बिकॉज शी वाज माय फ्रेंड एंड शी इज अ स्ट्रांग वुमन, ठीक है, तो दैट्स व्हाई उन्होंने, उसने आसिफ मोदी को चिल्लाया उस टाइम पे कि ऐसा वैसा ये वो। बट द थिंग इज व्हेन दिस केस केम आउट, ऑफ कोर्स नो वन विल वांट टू, किसी और के पछड़े में कोई नहीं वो करने का रहेगा। आप अपनी लाइफ जी रहे हो, कोई क्यों वो करेगा, दैट इज द थिंग। ये कॉर्पोरेट में भी मैंने कॉमनली होते हुए देखा है, ऑफ साइट्स पे या आउटडोर नहीं बोलते हैं, फॉरेन ट्रिप्स या जनरल ट्रिप्स पे, बट आउटडोर पे ऐसी क्या छूट और मोहलत समझते हैं पावर पोजीशंस वाले कुछ लोग कि वो ऐसा कुछ करते हैं? बेबी यही लगता होगा कि अभी अकेले यहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता। प्रॉपर जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मुझे लगता है मेरे लिए है, पारसी है, ड्रिंक पीती है होगी, फॉरवर्ड है, फ्रॉक पहनती है ना, आ जाएगी, ये वाला जो उनको मेंटालिटी, उनको लगता है साड़ी में पहना है ऐसे, ये तो, ये तो बिल्कुल। मैं मेरे मदर इन लॉ की बात बता रही हूँ। शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला, तुमको देख के हमें तो लगता था कि नाम जेनिफर है, ये पहनती है, फ्रॉक पहनती है, ये तो हरे हरे नीले नीले नेल पॉलिश लगाती है, ये क्या करेगी, ये घर का काम क्या करेगी, ये क्या मेरे बेटे को संभालेगी। 4-5 साल बाद बोला था, बोले जेनी हम बिल्कुल गलत थे, तुम जो कर रही हो, हम टोटली इस चीज में सोच भी नहीं सकते थे कि ये लड़की घर का काम करेगी, ये लड़की खाना बनाएगी, ये लड़की बर्तन वो करेगी, सब चीज अपने, मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। बोले नीले नेल पॉलिश लगाने से और जेनिफर नाम से कुछ नहीं होता। शी अंडरस्टूड, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी व्हेन शी सेड दैट। Kudos to her also for being this Of course, vulnerable to you. she is also my strength in many ways. जो दुनिया बोलती है ना कि सास बहू की नहीं पड़ती, भैया टच वुड, वी आर, भैया ये इंटरव्यू देखने के बाद प्लीज कुछ नजर न लगाइएगा। मेरा रिलेशन उनसे अच्छा है। नहीं, बहुत रेयर है, लेकिन बहुत ही सुंदर चीज है। अगर आप कोई ऐसी महिलाएं जिनकी अपनी मदर इन लॉ से बहुत अच्छी बनती है, तो प्लीज हमें कमेंट्स में विवरण दीजिएगा इस बात का। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलते चलते हॉटरफ्लाई को, बड़ी मेहनत करते हैं हम कंटेंट बनाने के लिए आप लोगों के लिए। ये बताओ कि मुंबई कितना जबलपुर से अलग लगता था इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट, सेफ्टी? ऑफ कोर्स व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग तारक मेहता, तो 2008 में, तो मुझे याद है कि रात को हमारा कभी 2 बजे 3 बजे पैकअप होता था, मेरे पास कार भी नहीं थी, मतलब आई हैव टू कम बाय ऑटो। डर लगता था, लेकिन ऐसा लगता था नहीं यार कुछ नहीं होगा, अजीब दिस इज सी मुंबई। निश्चिंत हाँ एकदम, है ना? कि यार दिख रहे हैं लोग, दिख रहे हैं। वहाँ जबलपुर में तो ऐसा भाई सन्नाटा हो जाता है, 8 बजे के 9 बजे बाद आपको स्टेशन की तरफ फिर भी हलचल होती है थोड़ी बहुत। हाँ बस बाकी तो आप कुछ नहीं देख सकते कि आप, मतलब अब है, अभी इट इज टोटली चेंज। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक बैक देन। नहीं, क्लब और स्टेशन के अलावा बाकी जगहों पर
हाँ स्टिल अभी इट इज थोड़ा काफी अब डेवलप हो गया है ना, इट इज काफी अर्बनाइज्ड हो गया है, तो इट इज मच बेटर। बहुत सुंदर। बट ये बताइए, मुंबई में कहाँ आई थी, और हल्ला बोल वगैरह जब आप कर रही थी तो फिल्म और टीवी आपने इक्वल अमाउंट्स किया था बिफोर TMKOC? दैट टाइम आई स्ट्रगल फॉर 4.5 years। उस टाइम पे जो मैंने जो ऑडिशंस दिए तो एड्स के ज्यादा रहते थे, सीरियल्स के कम दिए, कम मतलब कंपैरेटिवली कम दिए, तो एड्स के तो समझ लो दिन में 2-3 ऑडिशन तो होते ही थे। सो वन डे आई रिमेम्बर, मैं सिटी मॉल में मैं अंदर गई थी, तो मेरा कोई ऑडिशन होगा श्रीजी विजी में कहीं तो कुछ था, साड़ी पहन के गई थी, एंड नेक्स्ट ऑडिशन मेरा ड्रेस का होगा? जीन्स टी शर्ट का था अच्छा, ओके। समथिंग, तो साड़ी पहन के अंदर गई और मैं निकल के आई जीन्स टी शर्ट पहन के, तो वहाँ जो सिक्योरिटी पर्सन थी, जो हाउसकीपिंग वाली थी, वो ऐसे मेरे को देखने लगी, मतलब के साली आई तो थी साड़ी पहन के ऐसी है कैरेक्टरलेस है, ऐसे पहन के जा रही। वो जो उनकी नजरें थी ना, मैं वो भूल नहीं सकती हूँ। जैसे लोग बोलते हैं, जैसे मेरे को जब ये सेक्सुअल हरासमेंट का, जब मैं जाती थी पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ जो थी सुप्रिया पाटिल जो थी, उन्होंने वो मुझे बोलती थी सेक्सी बोलना, तो मैम आपके लाइन में ओके ना, आपका प्रोड्यूसर आपको सेक्सी बोल रहा था, आपकी लाइन में ओके ना, ठीक है ओके, इफ आई एम सेइंग ओके बॉस यू आर लुकिंग सेक्सी, यू आर लुकिंग सेक्सी, इनको मैं बोल रही हूँ, तो अच्छा मैं यार सेक्सी लग रही है यार, कौन सी फीलिंग के साथ आप बोल रहे हो, वो चीज है ना और ये एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये मैंने वैसे तो 1.5 साल हो गया, मैंने कमेंट्स पढ़ने छोड़ दिए मेरे वीडियोस पे, आई फील आई गेट अफेक्टेड आफ्टर सीइंग दैट, और जो मुझे कुछ लोग मेरे पहचान के अगर कमेंट्स पढ़ते हैं, मेरे फ्रेंड्स, उन लोग बताते हैं, तो उन लोग का हमेशा ही होता है कहना कि ये लाइन ही ऐसी है, यहाँ तो लड़की के साथ ऐसा ही होता है, यहाँ तो जाके ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है। मैं इतने साल रही हूँ, एक्सेप्ट दिस इशू फॉर विच आई हैव फाइल्ड माई केस सेक्सुअल हरासमेंट, मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है आप कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करते हो। व्हेन वी गो फॉर ऑडिशन एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स वो कुछ नजरें, जब मुझे याद है मैंने जब चालू किया था, आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू टेल ऑन एवरी शूट, क्योंकि मैंने बहुत सारे छोटे छोटे रोल्स किए हैं, वो शूट पे भी जाती थी, वो कास्टिंग डायरेक्टर ये वो, उनको बोल देती थी कि आई एम मैरिड, तो मुझे याद है मुझे मोर देन 30 लोगों ने बोला था मत बताया करो शादीशुदा हो, शादीशुदा हो तुम बोलती हो कोई काम नहीं देगा, ये मुझे इतने लोगों ने बोला है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, एक मॉडल कोऑर्डिनेटर थी, तब उन्होंने मुझे फोन किया था कि तुम तेरे लिए एक रोल मिला है दूरदर्शन के लिए, 1000 पर डे मिलेगा, महीने में 20 दिन शूट होगा, एंड 3 बहुओं का रोल है, सबसे बड़ी बहू का रोल तुम्हारा है, एंड एवरीथिंग इज सेट। तो मैंने कहा और कुछ, तो बोले हाँ बस कभी कभी प्रोड्यूसर बोले तो उसके साथ थोड़ा सा चले जाने का, खाने वाना खाने वो। मतलब सॉरी मुझे ये पसंद नहीं, तो बोले अरे क्या पसंद नहीं बेटा, अगर तू ऐसे करेगी तो जिंदगी भर दाल रोटी खाएगी। मेरे को ये बताइए जेनिफर जी, क्या क्या लीगल ऑप्शंस होते हैं एक लड़की के पास अगर वर्क स्पेस में उनके साथ एक सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस होता है? जो मुझे करने के बाद पता चला, मुझे तो पहले मालूम नहीं था, क्योंकि हम 15 साल तारक मेहता में थे और कभी भी वहाँ पॉश कमिटी नहीं थी। जितना मुझे मालूम है कि जैसे 10 से ज़्यादा लोग है, तो वहाँ पर पॉश कमिटी होनी चाहिए। मेरे तो केस में मेरे निकलने के बाद तो 7 मार्च को मैं निकली हूँ, जैसे मैंने बताया कि ये 8 अप्रैल को मैंने केस किया है, और कलेक्टर के बोलने पे 22 मई को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई। ये जगह पे मैंने देखा हमेशा औरतों को, तारक मेहता की बात कर रही हूँ मैं, औरतों को नीचा दिखा जाना, पीछे रखना, हर चीज में नीचे रखना, एंड वो ऐसे घुटन होती थी, मैं नाम ले लूंगी, हमारी कोई कलीग को हमने सेट पे ऐसे खड़े होके ऐसे करके चिल्लाते हुए देखा है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन हाउस। अब वो उनकी वो चीज है, उनको हिम्मत नहीं है। मैं तारक मेहता की बात कर रही हूँ कि और भी मैं फीमेल एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ कि हु हैव लाइक गॉन थ्रू अ लॉट, जैसे बावरी मोनिका की मदर की डेथ, मतलब शी वाज ऑन लास्ट एकदम सांसें ले रही थी, तब टाइम पे, उस टाइम पे उसको ऐसा किया गया कि उसको शूट पे रोका गया। मेरा ब्रदर लास्ट सांसें ले रहा था, मुझे जाने नहीं दिया, हाथ पैर जोड़ने के बाद मुझे 1.5 दिन दिया गया। नागपुर में वो था, मैं बॉम्बे में हूँ, somehow even, मतलब ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। लोग ये बोलेंगे कि आप 2018 में छोड़ दी थी शो, 2023 में बात की
है ना? तो ये बहुत लोगों ने शुरू में बोला कि ये 5 साल तक क्यों नहीं बोली। कई लड़कियां जो सफर करती हैं उन सबको ये कटाक्ष मिलता है। ये बताओ, लेकिन एकता कपूर जी के सेट पे, क्योंकि वो एक फीमेल प्रोड्यूसर या फीमेल लीड ऑफ अ स्टूडियो है, क्या आपने विद इन द टीवी इंडस्ट्री बेहतर बर्ताव या बेहतर एनवायरनमेंट देखा? बहुत बेहतर सेट पे। इट वाज लाइक टोटली प्रोफेशनल हर तरीके से। और मैं अगर आपसे इस बात के लिए इंडल्ज कर सकता हूँ कि जब आप ये बोलते हैं कि देयर वाज हरासमेंट, कुछ बड़ी मोटा मोटी बताइए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स वुड यू हियर एंड हाउ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड दैट टाइम? सो आई वाज तारक मेहता 2008 से 2013 तक थी जी। मैं। 2013 में मुझे बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी निकाला इनने। देन आई केम बैक इन अच्छा, उन्होंने 2000। निकाला था आपको? हाँ, निकाला था मुझे। नो मैंने प्रेगनेंसी लीव या ऐसा कुछ? प्रेगनेंसी लीव मैंने हाथ पैर जोड़े थे, सर मुझे करने दीजिए, मेरे को क्यों निकाल रहे हैं मुझे। नहीं 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 नहीं, सोडी जो मेरा ऑन स्क्रीन हस्बैंड था उसने छोड़ दिया था बिकॉज ही लेफ्ट। तो उन्होंने बोला कि अभी फैमिली शो है तो वी कैन नॉट शो यू प्रेग्नेंट बिकॉज ऑडियंस को डिफिकल्ट वो होता है कि तुम किसी और से प्रेग्नेंट हो, मैंने किसी और क्या कैरेक्टर तो सोडी ही रहेगा। बोले नहीं ऐसा वैसा व्हाटएवर दे हैव थॉट। 2016 में वापस आई, तब 2018 तक नहीं था। ये कह लो कि मैं मस्ती में लेती थी क्या शायद। टाइप की चीजें हुई होंगी तब तक जैसे जो बहुत बार मेरे साथ हुआ कि आई एम टॉकिंग अबाउट आसिफ जी ओनली, कि उन्होंने बहुत बार तब तक भी मुझे बोला कि मुझे तो लगता है तुम पारसी हो ही नहीं, तुम सीरियल में झूठ बोल के घुसी हो। आज मुझे समझ में आता है कि इन्होंने कितनी बार मेरी कास्ट पे ताना कसा है। मैं चाहती तो इन पे कास्ट स्लर का केस कर देती, बट ये कह लो मुझे तब समझ ही में नहीं आया। ऑफकोर्स दुख लगता था कई बार कि इस तरीके से बोल रहे हैं, बट नहीं अवेयरनेस थी कि ये ऐसा बोल रहे हैं, लगता है चल जाने दे यार, बोल रहे हैं कुछ भी। ये चीज़ है। आई थिंक 1.5-2 महीने हुए होंगे तारक मेहता को चालू हुए, तभी उन्होंने मुझे एक बार सेट पे पूछा था, तुम पारसी हो तो तुम ड्रिंक तो करती होगी? तो मैंने बोला कि हाँ। तो बोले क्या पीते? मैंने कहा विस्की। तो खूब हंसे थे उस टाइम पे, मैं खूब हंसे थे। अब ये स्टोरी वो बहुत जन के सामने बार बार बोलते थे, फिर कभी जो भी हुआ दिलीप जी के सामने या धर्मेश जी हमारे डायरेक्टर थे या किसी, अरे ये इतनी बिंदास है, ये बोलती है विस्की पीती है ऐसे। सो आई वाज लाइक व्हाट, तो पीती है, मैं क्यों झूठ बोलूं। लेकिन जब उन्होंने सिंगापुर में वो बोला कि आ जाओ रूम में विस्की पीते हैं, आज तो मैरिज एनिवर्सरी भी नहीं है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी के अगले दिन के बाद, अभी तो कोई गिल्ट नहीं होगी, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो वो चीज़ तब तक हुई थी। फिर 2018 के बाद जो हैरेसमेंट, वो तो मेंटल हैरेसमेंट एक्सट्रीम हो गया सोहेल का, एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट आसिफ जी का तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिंगापुर में मुझे बोला, तुम्हारे होंठ बहुत अच्छे हैं, मैं तुमको किस ऐसा लगता पकड़ के किस कर लो, ऐसा सब बोला उन्होंने। आई हैव कॉल रिकॉर्डिंग्स ऑफ दोज पीपल हु आर स्टिल वर्किंग इन तारक मेहता और आउटसाइड तारक मेहता, जिन्होंने मुझे ये क्लियर कट बताया है कि वहाँ जो कुछ हैं, मैं उन लेडीज का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उनके साथ आसिफ जी ने क्या क्या बोला है। दे ऑल्सो डोंट कम फॉरवर्ड। ये सोचते हो ये आपके आगे जाके बेटी इंटरव्यू देखेगी तो वो उसको कुछ बता के रखा हुआ है? 2.5 साल पहले सब चालू हुआ, तो आई टॉक टू माई डॉटर अबाउट एवरीथिंग। अभी शी इज गोइंग टू बी 12। वो तो वैसे बहुत छोटी, बट यू नेवर नो, पीपल आर पीपल, कभी किसको कुछ क्या आके क्या टॉन्ट बोल मारना दे। है, तो कोई कुछ बोल सकता है, कोई ये भी। तो कभी आपको कुछ पूछे तो बोले मुझे नहीं मालूम, मम्मा डैडा को मालूम है, पहले ऐसे बोलना। तो उसने पूछा मुझे एक बार कि ऐसा क्या हुआ था, तो मैंने उसको बोला था कि बेटा मतलब दैट्स अ चाइल्ड्स इनोसेंस, के मैंने उसको बोला था कि आसिफ अंकल ने कुछ ऐसी बातें बोली थी जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। तो उसने बोला क्या बोला था? मैंने कहा उन्होंने ऐसे बोला था कि मैं तुमको किस करना चाहता हूँ। तो उसने बोला तो मैंने कहा कि नो वन इज सपोज टू किस योर मम्मा अपार्ट फ्रॉम योर डैडा। उसने बोला मैं किस कर सकती हूँ ना। मतलब इनोसेंट नेचुरली उसको तब समझ नहीं आया, अभी उसको समझ में आता है बहुत सारी चीजें। मे बी शी विल, बट आई अपडेट हर व्हेन आई टेल गो टू द इंटरव्यू और समथिंग। मैं उसको बताती हूँ कि आज मैंने ये बोला, और मैं उसको ये भी बोलती हूँ कि मैंने बहुत लेट आवाज उठाई, तुमको नहीं करना है कभी कुछ लाइफ में हो, वहीं पर स्टॉप करना है, वहीं पर। मैंने कहा बॉस आंखों में देख के स्टॉप करना है कि बॉस यू कैन नॉट डू दिस विथ मी, यू कैन इवन लुक एट मी लाइक दिस। तो वो चीज उसको मालूम है, मुझे नहीं मालूम आगे जाके इंटरव्यू देखेगी कि नहीं, ये सब तो नहीं मालूम। बट सेफ टच और गुड टच बैड टच समझा दिया आपने उनको? या शी नोज एवरीथिंग। बट हम बेटी की बात कर ही रहे हैं तो एक वर्किंग मॉम गिल्ट कितना काटता है वो बताइए ना। बहुत ज्यादा। तारक मेहता में आना वापस एकदम से, मुझे 11 अगस्त 2016 को बोला गया रात को 12 बजे, कल सुबह 11 बजे कॉल टाइम है। दैट टाइम माय डॉटर वाज गोइंग टू बी 3 years old, एंड आई रिमेंबर कल से शूट, इसको छोड़ के कैसे जाऊंगी, अरे 3 साल की है, अरे ये, अरे वो, अरे मेरे पास तो सामान भी रेडी नहीं है, फलाना, ऐसा करके आई रिजॉइंड एंड डिड। बट वही होता था कि इतना ज्यादा गिल्ट होता था कि यार मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। सिस्टर का जो पासिंग था वो कितना इफेक्ट किया था आपको? और
उनके साथ क्या रिश्ता होता था, एंड व्हाट इज सिस्टरहुड जनरली फॉर यू, बहनहुड? My sister expired last year. तो my very close friend, she said to me कि sister तो sister ही होती है यार, जैसी भी हो. So मेरे लिए sister वही है. She was special needs, but मेरे लिए sister का की definition is that only. And the way she was, like बचपन से she was super 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 loving, unconditional love. मतलब anything and everything for me. कभी मैंने जिंदगी में उसको कुछ चीज गुस्सा होते नहीं, रेयरली आई थिंक एक दो बार मेरे पे वो कभी गुस्सा हुई है, उसके बाद वो इतनी स्वीट थी बेचारी, आके सॉरी मुझे बोलती थी. कभी सटक जाती थी उसकी एकदम मुझे एक रील याद है जहाँ वो आके आपको राइट हाँ, चीक पे किस करके वो मैं जाती ऐसी है. बैठी थी और सच में उसने ऐसे आके किया, तो मतलब बहुत 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 क्यूट, मतलब छोटी छोटी चीजों में मान जाती थी. उसको पिज्जा चाहिए या वो भी ऐसे, और उसका लाल कपड़ा, लाल पर्स, लाल बिंदी, तो एवरी टाइम यूज्ड टू मीट हर मैं उसको एक लाल कपड़ा, लाल पर्स ऐसे दे देती थी. एंड उतने में वो खुश, उसकी लाइफ में और कुछ था ही नहीं. बट आई रिमेम्बर शी यूज्ड टू टेल मी फॉर लास्ट मेनी इयर्स कि जेनी मेरी आंख दुख रहा है. तो वो मतलब दुख रही है ऐसा बोलती थी उसको, जो ऐसा समझ, मेरी आंख दुख रही है, मेरा दांत दुख रहा है, मेरे को पेट दुख रहा है. अ, बहुत बार हम सब चीज चेकअप कराया, सब नॉर्मल आता था, और उनका ये कहना होता था स्पेशल नीड बच्चा है, उसका कुछ ना कुछ. डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म? या डाउन सिंड्रोम. तो वो बहुत थोड़े ऐसे होता ही है, विद एज ऐसा होता ही रहता है. तो ऑफ लेट वो बहुत ज्यादा हो गया था उसका. मैं उससे लास्ट दिसंबर में मिली थी, उसकी डेथ के 4 महीने पहले. मतलब इतना प्यार, मतलब वो पकड़ के मुझे कभी डांट भी देगी, अगर के डांट देगी तो डांट मतलब उसकी कितनी होती थी कि मैंने उसको बोला कि डिम्पल जाके जाओ, नहाया क्यों नहीं तुमने? नहीं नहाएंगे, नहीं नहाएंगे, नहीं नहाएंगे, जाओ. तो बोला अरे नहीं है, नहीं 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 नहीं, तूने नहीं बोलनी, नहीं बोला, नहीं मेरे को नहीं बोलना, ऐसे उसका चालू हो जाता था. बोलती थी अच्छा ठीक है, ए ए चुप, ऐसे करके मुझे बोलती. फिर थोड़ी देर में आती थी, जेनी सॉरी, किस पकड़ के किस, और ऐसा. तो वो जो अनकंडीशनल लव था ना, दैट आई मिस. बहुत सुंदर. आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना. आपका कहाँ कहाँ क्या क्या आने वाला है कुछ बताना चाहती हो, या सोशल मीडिया पे फॉलो करना चालू करें जो लोग नहीं करते? प्लीज फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल. आई एम वर्किंग एज एन इन्फ्लुएंसर. वाह. बहुत सारे वैसे मैं कर रही हूँ, काफी सारे वीडियोस, ये वो पेड कोलैब्स करती हूँ. बट आपके और भी जो भी कोलैब्स आप करना चाहते हैं, प्लीज गेट इन टच विथ मी एंड आई विल डेफिनेटली want to work with you. और Thank बिग you. बॉस वालों से कॉल आया क्या? अब तो आया तो अब बड़ी वो जद्दोजहद हो जाएगी क्यों? क्या करूँ अभी यार, ऐसा अभी तो नहीं. सोचने में पड़ जाएंगे आप. और फिल्म? Of course I'm open to films. OTT I have film. OTT वेब सीरीज कुछ अच्छा है. बहुत ही डायनामिक रेंज आपके एक्सप्रेशंस के मैंने देखे आज, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. आई होप आप लोगों को हेल्पलाइंस और जो हमारे मैसेजिंग है वो हेल्प करती है. अगर करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले. मेरा नाम है सिद्धार्थ अलम्बा एंड आई एम साइनिंग ऑफ ऑन द मेल फेमिनिस्ट.